जय श्री सीताराम जी दोस्तों, जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो नए आए हैं वो ज़रूर प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। श्री हनुमान जी की कृपा इतनी ज़्यादा है, सारी जो उनकी कृपा है ये सब कुछ है, सब कुछ उन्हीं का ही है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले मैं आपको अभी अनुभव ये बताऊंगी, कर्मों की शुद्धि। जब भी हमारे कर्मों की शुद्धि होती है और हम अगर अपने इष्ट देव जी, गुरुदेव जी के पूर्ण शरण में रहते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है किस तरीके से आपकी कार्मिक कनेक्शन समाप्त होते हैं, किस तरीके से आपके कर्मों की शुद्धि होती है, जो कि प्रारब्ध से, पास्ट लाइफ से चला आ रहा है। इसी कड़ी में मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरी बेटी का जो आज अनुभव मैं शेयर करूँगी, अपने लोगों का ही अनुभव है। बेटी मतलब ना जो कॉलेज में है, वो गाड़ी से जा रही थी टू व्हीलर से, और उसका इस तरीके से मतलब उसके में आया था टैरो कार्ड रीडिंग। जब उसका हुआ तो थोड़ा सा उसको उपाय बताया गया था, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ। तो वो श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ सुनकर गई और वो टीका लगा कर गई। श्री हनुमान जी के शरण में वो पूरी तरीके से है। तो आप बिल्कुल मतलब सोचेंगे, उसका जो मतलब दुर्घटना हुआ जो गाड़ी, वहाँ पर सामने में ही श्री हनुमान जी का मंदिर था। और आप मान सकते हैं कि वो ऐसा रास्ता है जहाँ पर बहुत बुरी तरीके से दुर्घटना होती है। वहाँ पर बेटी गिरी और ऐसा लगा कि उसको उठाने के लिए मतलब जिन्होंने उनको मतलब उठाया, उन्होंने भी ये कहा कि हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गाड़ी की स्थिति इतनी ख़राब थी, लेकिन बेटी को खरोच भी नहीं आई, उसके एक उंगली में थोड़ा सा। तो कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि देखिए, आपके कर्मों की शुद्धि जो है ना, जैसे कि आप पहले वीडियो में आपने देखा कि सोलमेट का जो पैर की जो दिक्कत थी, है ना, वो किस तरीके से दूर हुई और वो मुझे ड्रीम में आया था, है ना। तो अभी जो ड्रीम चैनलिंग होना, जो इंट्यूशंस आना, सब कुछ श्री हनुमान जी की कृपा से है। तो वो हंसते हुए घर आई और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब इतनी खुश हुई। मैं आपको बता रही हूँ, दुर्घटना के बाद गलती उसकी नहीं थी, लेकिन फिर भी जब आप ड्राइव करते हैं, पूरी तरीके से मैं ये बताना चाहूँगी, आप अगर श्री हनुमान जी के शरण में रहते हैं, आप अपने लाइफ में हमेशा ही चमत्कार महसूस करते हैं। फिर एक मतलब बहुत करीबी हैं, उनके अंदर एक काफ़ी ज़्यादा मतलब मटेरियलिस्टिक, बहुत ज़्यादा भौतिकवादी उनका जो रवैया था, काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक हम कहेंगे, काफ़ी ज़्यादा अहम, मैं इस तरीके से, है ना। तो वो जो है ना, इस तरीके से उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इस बीच में, कि मैं अभी आपको बता रही हूँ, मैं अभी जितने भी लोग हैं जो लव रीडिंग देखते हैं, ठीक है, तो ये जो लव होता है अनकंडीशनल लव होता है। जिस लव के बारे में मैं बात करती हूँ, ये हमारे परम पिता परमात्मा जी से भी होता है हमको अनकंडीशनल लव, ठीक है। उसके बाद हमारे सोल कनेक्शन से होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो सोल कनेक्शन होता है वो ऐसे ही होता है जहाँ पर अनकंडीशनल लव होता है, जहाँ पर विनम्रता होता है, किसी भी प्रकार का अहम यहाँ पर कुछ भी मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो उनके माइंड में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी आने लगी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वो थॉट करने लगे, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे कि पहले वो किस तरीके से थे और बाद में उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल वो इंसान हो गए हैं, ठीक है। कई बार मुझे मंगलवार के दिन 4:30-5 बजे बिल्कुल ऐसा लगता है कि श्री हनुमान जी मुझे मतलब जगा रहे हैं, श्री हनुमान जी मुझे पूरी तरीके से मतलब मैं उनके शरण में हूँ दोस्तों। और आप ये समझ सकते हैं, जब अभी मैं ये कह रही हूँ, आज मंगलवार का दिन है, आज भी सुबह श्री हनुमान जी के मंदिर हम गए थे 5:30-5:45 बजे के आसपास। मुझे ऐसे इंट्यूशंस हैं। अब मैं आपको ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो मैं हमेशा कहती हूँ वो मैं बताना चाहूँगी, नकारात्मक ऊर्जा। जब भी हम में से बहुत लोग जो लाइट वर्कर है या बहुत अच्छा कार्य करते हैं परमात्मा जी की कृपा से, तो जो निगेटिव ऊर्जा है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो नहीं चाहती कि आप अपने सोल कनेक्शन से मिले, जो नहीं चाहती कि आप बहुत अच्छा कार्य करें, वो लोग जो है ना कहीं या वो एनर्जी आप कहिए, वो एनर्जी किसी भी प्रकार से ले लीजिए, तो वो एनर्जी आपको बाधित करने की कोशिश करते हैं। तो यही चीज़ कई बार मैंने महसूस किया है, रात में 3 बजे 2:30 बजे पर, आप मानेंगे नहीं, कई बार मैं श्री हनुमान जी के शरण में आई, उठी हूँ, जागी हूँ, और फिर मैंने जब भभूत लगाया और फिर मुझे जो सपने आए, जो मुझे ड्रीम चैनलिंग हुई, आप लोगों तक वो ड्रीम चैनलिंग आती है, उससे पहले
मुझे खुद मेरे लिए ड्रीम चैनलिंग होता है कि कौन क्या कर रहा है। दोस्तों ये जो मैं अभी कह रही हूँ ना, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी धूप लगा हुआ है और यहाँ पर अभी दिया बत्ती का समय है, ठीक है। तो श्री हनुमान जी की कृपा इतनी ज़्यादा है, मैं यही कहूँगी कि कलयुग में जागृत देव है श्री हनुमान जी। श्री हनुमान जी की पूर्ण शरण में रहिए, आपकी पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छी हो जाती है, आपका प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत अच्छा हो जाता है। और निगेटिविटी आपको ज़्यादा से ज़्यादा डरा सकते हैं, रात में जगा सकते हैं, पर आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अब ये किसी की बुरी नज़र हो, किसी की निगेटिविटी हो, या आपको रोकने की कोशिश हो, मैं ये पूरी तरीके से महसूस कर रही हूँ, ठीक है। सबसे बड़ा चमत्कार मैं यही कहूँगी अभी इस बीच में कि नकारात्मक ऊर्जा को मैंने बहुत ही करीब से महसूस किया है। दिसंबर के मंथ से मेरे बहुत ही करीबी के ऊपर बहुत बुरी तरीके से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव मैंने अपने आँखों से देखा है और मैंने महसूस किया है। और मैं आपको उपाय ज़रूर बताऊंगी, जो उपाय मैंने अपने लाइफ में किया है आप बिल्कुल उसको कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी ऐसी दिक्कत होती है, आप देखेंगे आपका सोल कनेक्शन के साथ आपका रियूनियन हो जाता है, आप दोनों बहुत अच्छे तरीके से जो है ना, आपका जो लाइफ पर्पस है, देखिए अगर आपका हाई लेवल सोल कनेक्शन है तो सीधी सी बात है कि आपका एक हाई लेवल सोल कनेक्शन है तो आपका एक लाइफ पर्पस है। तो आप दोनों मिलकर जो कार्य करेंगे उसी को बाधित करने के लिए यहाँ पर निगेटिव जो एनर्जी है या आपके पार्टनर की कार्मिक स्थिति है वो कहीं ना कहीं बाधित करती है। तो किस तरीके से कार्मिक स्थिति क्लियर होती है, किस तरीके से आप उपाय करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा जो है दूर होती है, मैं एक उपाय अभी आपको बता दूंगी, फिर आप कमेंट कीजिएगा, उसके अनुसार मैं ये पूरा वीडियो लेकर आऊँगी जो कि मैंने खुद भी अपने लाइफ में किया है, ठीक है। एक उपाय आप बिल्कुल अभी नोट डाउन कर लीजिए, अगर आप अभी कागज़ पेन लेकर बैठे हैं तो। सबसे पहले तो आप सैटरडे के दिन शाम को श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए। जैसे कि एक वीडियो में मैंने बताया है, गणपति जी का सुमिरन करके, फिर श्री सीताराम जी का सुमिरन करके, फिर आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करें, फिर आप श्री शनिदेव चालीसा का पाठ करें, और फिर आप एक घी का दीपक लगाएं, एक तेल का दीपक लगाएं। घी का दीपक जो है मंदिर में, घर के मंदिर में लगाएं, तेल का दीपक जो है आप अपने घर के मुख्य द्वार पर आप लगा सकते हैं, जैसे मैंने बताया है हमेशा शनिदेव जी के लिए किस तरीके। दोस्तों उसके बाद सैटरडे के दिन आप किसी न किसी असहाय व्यक्ति की मदद ज़रूर कीजिए जिनको मदद की आवश्यकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि श्री हनुमान जी की कृपा से मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी फील हो जाती है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है। आप देख सकते हैं कि जब आपके पार्टनर की जो इमोशन फीलिंग है, आप लोगों के लिए जो एक मतलब करेंट एनर्जी निकलती है, तो जितने लोग भी हमसे जुड़े रहते हैं उनकी एनर्जी हम तक कहीं ना कहीं आती है, और जो निगेटिविटी है वो भी कहीं ना कहीं आती है। तो ये जो हम लाइट वर्कर्स हैं उनके लिए तो ये मतलब एक प्रकार से होते ही रहता है, लेकिन हमारे साथ पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग रहती है। आपके लिए हम मार्गदर्शन करते हैं क्योंकि हमें परमात्मा जी की कृपा प्राप्त होती है, चाहे रेकी हीलिंग में शक्तिपात हो, चाहे टैरो कार्ड रीडिंग के द्वारा आपको मार्गदर्शन देना हो, ये कहीं ना कहीं परमात्मा जी की कृपा है आपके लिए। तो आप हमेशा ही आभार व्यक्त जरूर कीजिए, क्योंकि हम जो देते हैं वही 10 गुना होकर हमारे पास आता है। ये बिल्कुल सही। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि हमने तो इस जन्म में कुछ भी ऐसा नहीं किया है, तो बिल्कुल हो सकता है कि आप बहुत ही प्योर सोल हैं, लेकिन आपका एक लाइफ पर्पस है जहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ऐसी निगेटिविटी का सामना करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपका कार्मिक कोई मतलब स्थिति हो, कभी कभी आपको खुद के अनुभव को लोगों तक शेयर करने के लिए भी आपको ये अनुभव दिया जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को जो है ये अनुभव बहुत अच्छा लगा हो, क्योंकि ये अनुभव मेरा खुद का रहता है, मेरे आसपास वालों का रहता है। और जितने भी लोगों ने टैरो कार्ड रीडिंग लिया है, जितने भी लोग अभी रेकी हीलिंग सीख रहे हैं, तो वो लोग ये महसूस कर सकते हैं डिवाइन जी की ब्लेसिंग कितनी ज़्यादा है। मैं पोस्ट कर दूंगी कुछ लोगों के अनुभव, तो आप देखिएगा ज़रूर। तो एक बार फिर से कहिए हमारे साथ जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। श्री हनुमान जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। टेक केयर।